हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। अकबर बीरबल की कहानी, बच्चू की कहानी, कपाल ऋषि की कहानी और देवता दानव मनुष्य की कहानी को आपने इतना प्यार समर्थन दिया कि मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आ गया हूँ, यमराज और कबूतर की कहानी। इन चारों कहानियों के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगे और आई बटन में भी डलवा दूंगा। आइएगा शुरू करते हैं एक कबूतर और यमराज की कहानी। पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपको हंसकर बड़ा मज़ा आएगा। इतना हंसोगे इस कहानी में कि पेट में दर्द हो जाएगा, और लास्ट में एमएमएस का लेसन वो आपको मोटिवेट करेगा और आपको ज़िंदगी के बहुत सारे तथ्य समझा देगा। और ध्यान समझिएगा, जब मैं कहानी ख़त्म करूं तो इस कहानी को अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि कहानी आपकी लाइफ में कहाँ एडजस्ट हो रही है। कहानी बहुत पुरानी है। इंद्र ने एक बार स्वर्गलोक में दावत और एक मीटिंग रखवाई किसी चीज़ को लेकर, और सभी देवी देवताओं को बुलवाया, सभी भगवानों को इन्विटेशन दिया गया। सभी लोग समय पर आए, सब अपने वाहनों के साथ आए। गणेश जी अपने वाहन के साथ आए, लक्ष्मी माँ अपने वाहन के साथ आई, विष्णु जी अपने गरुड़ को लेकर आए, शंकर जी अपने वाहन को लेकर आए। सभी देवी देवता अपने वाहनों को लेकर वहाँ पहुँचे। सभी एक एक करके अंदर गए और अंत में यमराज जी आए अपने वाहन पर। यमराज जी अंदर जा ही रहे थे। अच्छा, इंद्र के जहाँ मीटिंग थी स्वर्गलोक पर, वहाँ एक ऊपर गेट पे कबूतर बैठा था और सबको जाते हुए देख रहा था, बड़ा खुश, बड़े मज़े में एकदम से खूब मज़े ले रहा था। अंत में यमराज जी को भी देख रहा था। यमराज जी ने उसकी तरफ देख लिया और उसकी तरफ देख के हंस दिए और हंस के अंदर चले गए। और बस कबूतर की हवा ख़राब हो गई। उसने सोचा है यमराज जी मेरी तरफ देखते हंस दिए हैं, अब बाहर निकलते मुझे मार देंगे, बाहर निकलते मार देंगे। हंस दिए मेरी तरफ, भागो यहाँ से, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। उसने सोचा कि यार मैं यहाँ स्वर्ग लोक से उड़कर ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मीटिंग ख़त्म होने वाली है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा देर की मीटिंग तो होगी नहीं, पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, मैं क्या करूँ। तो उसकी नज़र गरुड़ पर गई। गरुड़ को पुराणों में खगेश बोला गया है। अगर आप जानते हैं तो गरुड़ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक उड़ सकता है, अगर आप जानते हैं तो उसने सोचा कि गरुड़ भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ से एक दूर पहाड़ी है, वहाँ मुझे छोड़ाएँ और वहाँ आई विल बी सेफ़। यहाँ से दूर चला जाऊँगा, यमराज जी मुझे मार नहीं पाएंगे। उसने गया, गरुड़ भाई मदद कर दो बस। उसने कहा क्या बात हो गई छोटे। उसने कही कि यमराज जी मेरी तरफ देख के हंस दिए और अब बाहर निकलते ही मार देंगे। यहाँ से दूर एक पहाड़ी है, बस आप मुझे भाई वहाँ छोड़ आओ। उन्होंने कहा छोटे यार तो काहे परेशान हो रहा है, ऐਵੇਂ ही हंस दिए होंगे, तो बेमतलब की बात कर रहा है, आराम से बैठ मज़े ले। उन्होंने कहा नहीं यार गरुड़ भाई निकलते ही मार देंगे, मेरी तरफ हंस के गए, अब मुझे बड़ा डर लग रहा है, वहाँ पहाड़ी बहुत दूर है यहाँ से, बिल्कुल सेफ, अंदर घुस के बैठ जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा, बस आई विल बी सेफ, हेल्प करते यार। उसने कही भाई मीटिंग ख़त्म होगी, स्वामी बाहर आ जाएंगे, मुझे यहाँ पाएंगे नहीं तो उन्हें कष्ट होगा, इसलिए मैं नहीं चल पाऊँगा। उसने कहा भाई तुम तो इतनी तेज़ उड़ सकते हो कि मीटिंग ख़त्म होने से पहले आ जाओगे, मेरी मदद कर दो बस। उन्होंने कहा चल छोटे तू मानेगा तो ना, चल तेरी भी इच्छा पूरी करेंगे, आ बैठ। और गरुड़ ने वही अपनी स्पीड में उड़ा, अब बहुत तेज़ उड़ा और उसे अपनी पहाड़ी पर छोड़ आया। पहाड़ी पर छोड़ के बोला कि भैया मैं जाऊं। उसने कहा थैंक यू वेरी मच। कबूतर ने कहा कि भाई तूने मेरी ज़िंदगी बचा ली, अब मैं यहाँ छुप कर बैठ जाऊँगा आराम से, अब आप जाओ। गरुड़ को वापस भी जाना था क्योंकि मीटिंग ख़त्म होने का समय हो रहा था, आने जाने में समय लग गया। और गरुड़ बहुत तेज़, खगेश जिसको बोला गया, बहुत तेज़ी से उड़ा और फिर वहीं पहुंच गए। समय बस मीटिंग ख़त्म ही हो रही थी तभी वहाँ पर गरुड़ पहुंच गए। सबसे अंत में यमराज गए थे, सबसे पहले भी यमराज ही बाहर आए। यमराज ने ऊपर देखा तो कबूतर गायब था। उन्होंने कहा जल्दी कबूतर गया कहाँ, अभी तक खुशी मजाक एकदम से मज़ा कर रहा था, कहाँ गायब हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, शांति का माहौल था, सभी पशु पक्षी जो भी इनकी सवारियां थी सब आराम कर रहे थे, कोई खा रहा था, कोई सो रहा था, सब सन्नाटा था। एक गरुड़ ही ऐसा था जो पसीनों में लथपथ हो रखा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा उसे हाफ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, बेचैन एकदम से, क्योंकि बहुत तेज़ी से गया था, बहुत तेज़ी से वापस भी आना था, जब ही आकर लगा था। यमराज जी ने सोचा कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, सभी आराम कर रहे हैं, ये इतना हाफ क्यों रहा है। उन्होंने कहा चलो आप पूछते हैं। उसने पूछा अरे गरुड़ भाई यार क्या हाल हो गया, इतने पसीने में लथपथ कैसे हो। यमराज जी खगेश बोला करते थे। तो उसने कहा नहीं नहीं यमराज जी ऐसी कोई बात नहीं है, तो वैसे ही बस। बोले नहीं कोई तो बात है, सभी आराम कर रहे हैं, तुम ही पसीनों में लथपथ हाफ रहे हो, कुछ तो बात हुई है। नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई है।
बोले अरे बताओ तो सही, हम भी तो जाने कि क्या हो गया ऐसा कि तुम्हें इतना पसीना और बेचैनी आ गई है चेहरे पर। उसने कहा क्या बताऊं, बस आपकी वजह से ही हुई है जो भी कुछ हुआ है। बोले मेरी वजह से क्या हो गया? उन्होंने कहा कि यहाँ कबूतर अच्छा खासा खेल रहा था, बोले सबको देखकर बड़ा प्रसन्न था, आप उसकी तरफ देखकर हंस दिए और वो बेचारा डर गया और वो मेरे पास आया, मुझसे बोला कि यहाँ से एक दूर पहाड़ी है, बस आप मुझे वहाँ छोड़ाओ, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहूँगा। तो यमराज जी हंसने लगे, मैं नालायक, तूने क्या कर दिया? मुझे बड़ी हंसी आ रही है। तो क्यों, मैंने क्या कर दिया? यमराज जी बोले वहीं तो उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, वहाँ एक बिल्ली बैठी हुई थी पहाड़ी पर, अपनी निगाह लगायो कि कोई आए और उसे झपट्टा मार के पकड़ ले, और तू उसे वहीं छोड़ी आया, अब तक तो बिल्ली ने खा भी लिया हो। तो कह रहा हो। तो यमराज जी बोले मैं तो इसलिए हंसा था उसे देखकर कि यार इसकी मृत्यु तो वहाँ इतनी दूर पहाड़ी पर होने वाली है और समय हो गया इसकी मृत्यु का, थोड़ी देर में ये यहाँ कर क्या रहा है, इसलिए मैं उसे देखकर हंसा था, और तू उसे वहीं छोड़ी आया, मेरा काम आसान कर दिया, वरना मुझे दूसरे तरीके से उसकी मृत्यु करवानी पड़ती, मुझे इसलिए बड़ी हंसी आ रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे बच्चों, ध्यान समझिएगा इस बात को। ये तो रही हंसी की बात और कहानी की कहानी हो गई। ध्यान समझिएगा, जिंदगी में जो भी कुछ होना है, जैसे भी होना है, जिस समय पर होना है, जहां पर होना है, जिस स्थान पर, वहाँ होकर रहेगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आप जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लो कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, आपको लग रहा होगा कि आप करेंगे, लेकिन आप कर नहीं रहे, आपके से करवाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक भैरव या कुत्ते को लगता है कि वो गाड़ी को भौंकने से चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, गाड़ी तो अपने आप ही चल रही थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी अपने आप ही मोड़ ले रही है, आपको लग रहा है कि मैं मोड़वा रहा हूँ उसे, मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, पहले से ही वो जिंदगी तो चल रही थी, बस आप उसमें थोड़ी देर के लिए अपना रोल निभाने के लिए आए, रोल जैसे ही खत्म होगा यहाँ से निकाल दिए जाओगे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, कुदरत या यूनिवर्स आपके लिए वही नहीं करती है जो आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा है, वो हमेशा आपके लिए वह करती है जो आपके लिए अच्छा होता है। ये हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ चाहना चाहते हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा हो, तो समझ जाइएगा आपका दाना पानी किसी और रास्ते पर लिखा है और आप जा रहे हैं किसी और रास्ते पर। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी लाइफ के सिर्फ 5 साल रिवाइंड करो, अपनी लाइफ के 5 साल रिवाइंड करो, सोचो 5 साल पहले आप क्या करते थे, आपकी मेंटालिटी कैसे रही होगी। हो सकता है आप जॉब करते हो, आपने जॉब छोड़ी हो, आप कहीं और गए हो और फिर किसी और रास्ते लग गए हो। इसका मतलब यही है, बिल्कुल आपका दाना पानी वहाँ से जितने दिनों का लिखा था वहाँ से हो गया, अब कहीं और से लिखा जाना है, तो आपने, कुदरत ने आपको उस रास्ते चला दिया है। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी सेटबैक आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो राह के पत्थर हैं, राह के पत्थर तो अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं? आप भी चलते रहिएगा, वो तो आएंगे ही, सेटबैक आएंगे, आपकी ज़िंदगी से कोई जाता है तो जाने दीजिएगा, उसको कहिएगा बाय भैया, और कोई आ रहा है तो उसको कहिएगा वेलकम भैया। आराम से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोगों का आना जाना लगा रहेगा जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी। जिसका जितना समय है आपके साथ वो जैसे ही निभ जाएगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने बच्चों से भी हमेशा कहता हूँ कि जब तक हमारा समय है तो हमारी हर रोज़ मुलाकात होगी, जिस रोज़ खत्म हो जाएगा तो या तो आपके साथ या मेरे साथ या सिलेबस के साथ कुछ ऐसा होगा कि आपके रास्ते ऑटोमेटिकली MMS में आने में रुक जाएंगे। समय खत्म हो गया ना, कई बार ऐसे डॉक्टर आपसे बोलता है, किसी के लिए ना करे नारायण ऐसा हो, लेकिन बोलता है डॉक्टर कि भाई इनका सांस चल रही है लेकिन अब खाना वाना नहीं खाएंगे। तो ध्यान समझ लीजिएगा बच्चे, उस आदमी की या औरत की ज़िंदगी तो अभी बची है लेकिन उसका अन्न खत्म हो गया है। अब जितना उसके भाग में अन्न लिखा था वो खा चुका है या खा चुकी है, लेकिन सांसें अभी बाकी हैं, तो इसलिए प्राण चल रहा है, वो बंद हो चुका है अन्न, इसलिए वो खाएंगे नहीं, शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे, और जब तक सांसें रहेंगी जब तक वो जिएंगे उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। 2-3 दिन पहले ऐसा आगे पीछे हो जाता है। इसलिए ईश्वर के हर फैसले पर खुशी मनाओ। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, एक साइंटिफिक रिसर्च प्रूफ हो चुकी है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले व्यक्ति से 40 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता है। इसलिए अपना मोमेंटम कभी ना खोएं, जिस स्पीड से चल रहे हैं बिल्कुल चलते रहिएगा। किसी दूसरे को देख के मत सोचो कि यार ये तो ज़्यादा चल रहा है मेरी तेज़ी से, मैं भी यही करूँगा। आप जिस स्पीड से बनाए गए हैं, जो आपका मोमेंटम है, जैसी आपकी जड़ बिखर गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही उनको चलाते रहिएगा। बस मोमेंटम रखो, हर रोज़ कोशिश करते रहो, थोड़ी करो थोड़ी करो थोड़ी करो और उसे बढ़ाते रहो। आराम से धीरे धीरे देखिएगा आपका मोमेंटम आने लगेगा। और जितने भी सेटबैक आए उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ लिखे गए हैं, आपको उनको टैकल करना पड़ेगा। लाइफ ये नहीं कहती है कि आप उनमें उलझ जाइएगा, लाइफ ये कहती है कि मैं जो सेटबैक दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप बताओ कि उनका आंसर कैसे करते हैं।
इसलिए ना तो किसी पर सवाल उठाने की ज़रूरत है, ना किसी की चीज़ों पर अपने आप को ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत है। जितने रास्तों में अच्छी चीज़ें मिलती चली जाएं उन्हें अपनी पोर्टलियो में रखते चलो, और जो बेकार चीज़ें मिलती जाएं उन्हें छोड़ते चलो, छोड़ते चलो, छोड़ते चलो। आप धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करने लगेंगे। इसलिए ज़िंदगी को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और सोचो कि ज़िंदगी जैसे जैसे मुड़ रही है मुझे भी इसके साथ मुड़ जाना चाहिए। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, वक्त रहते अपने आप को बदल लोगे तो दर्द नहीं होगा, और वक्त ने आपको बदला तो पीड़ाएं होंगी शरीर में, मेंटल पीड़ा होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए वक्त रहते जैसे जैसे गाड़ी मुड़ रही है वैसे वैसे उसके साथ मुड़ जाओ और खुशी से रहो, हर चीज़ में खुशी बनाओ। चाहे ज़िंदगी में आपको जो चाहते हो वो मिले या नहीं मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिटेड आवर का रोल है आपका, जिस दिन ये रोल ख़त्म हो जाएगा आप निकाल दिए जाओगे, कोई दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। ज़िंदगी जैसे चल रही थी अनलिमिटेड आवर्स की, वो चलती रहेगी चलती रहेगी। आपका रोल खत्म हो जाएगा, आप निकाल दिए जाओगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़िंदगी कुदरत जहाँ को जैसे मोड़ रही है मुड़ जाइएगा, उसमें इफ्स एंड बट्स मत लगाओ, ठीक है। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो ना, एक तो यार सब्सक्रिप्शन दबा देना, ठीक है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिएगा। और एक बार मुझे ये बताना कि आपको कहानी में कमेंट बॉक्स में कि कहानी की सबसे अच्छी लाइन क्या लगी, क्या ऐसा मोड़ आया था कहानी में जो आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल को लगा है, एक बार बताना ज़रूर। और आपको लगे ना कि सर मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया, तो ना लाइक करने की ज़रूरत है और कमेंट में करना कि सर जी कुछ भी मज़ा नहीं आया, एकदम बकवास कहानी है। और कुछ पसंद आया तो यार बताइएगा ज़रूर, अंदर से मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है पढ़ाने की। जब हम बोर्ड पर यहाँ पढ़ाते हैं ना और बच्चा कहता है कि सर जी जो तरीका आपने कॉन्सेप्ट बताया, जो आपने क्वेश्चंस कराए, तबीयत खुश हो गई, रात को एकदम तृप्ति। नहीं कहते हैं कि खाना खाने के बाद तृप्ति हो गई, ऐसी वो कहता है कि सर तृप्ति हो गई। तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि अगले दिन और नए क्वेश्चंस, नए तरीके, नया कंटेंट लेकर आने में मज़ा आता है। इसलिए ऐसी आप अगर थोड़ी सी समर्थन दे देंगे तो हम और नई चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। यकीन मानिएगा आप एमएमएस में आकर कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। एमएमएस आपकी झोली में कुछ ना कुछ आपको डालकर ज़रूर भेजेगा। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिएगा, और ऐसी मनोकामना करता हूँ इस ऊपर वाले से कि आपकी सभी जायज़ दुआएं कबूल करे। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी, फिर किसी एक नई कहानी के साथ या नए कॉन्सेप्ट के साथ या नई किसी टॉपिक के लेकर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज़ मिलते हैं भैया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।